अ, अभी तक हमने बीकॉम और बीबीए के कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं। आज हम बीए का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये थोड़ा-सा बीकॉम बीबीए से थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। तो ताकि हम ये इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन पेपर से वाकिफ़ हो जाएँ। तो ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है। तो पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, गीत फरोश किस साहित्यकार की रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न नंबर 2, सतपुड़ा में कौन सी नदी बहती है? जाहिर सी बात है कि हम नर्मदा मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो नर्मदा ही हमारे यहाँ पे है। तो गंगा, यमुना, नर्मदा या कावेरी? तो सही ऑप्शन है, सही आंसर है नर्मदा। तीसरा क्वेश्चन है, वापसी कहानी किसने लिखी है? महादेवी वर्मा ने, उषा प्रियमवदा ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने या मनु भंडारे ने? तो इसका सही उत्तर है उषा प्रियमवदा ने। प्रश्न नंबर 4, भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी किसने कहा है? कहानीकार उदय प्रकाश, कहानीकार मोहन राकेश, कहानीकार शरद जोशी या फिर कहानीकार ममता कालिया ने? तो इसका सही उत्तर है कहानीकार उदय प्रकाश ने। प्रश्न नंबर 5, उषा प्रियमवदा का जन्म किस स्थान पर हुआ था? राजस्थान, जबलपुर, भोपाल या कानपुर? तो इसका सही उत्तर है कानपुर। प्रश्न नंबर 6, स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि क्या है? 9 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी या 5 जनवरी? तो इसका सही उत्तर है 12 जनवरी। पर मैं आपको सन भी बता देती हूँ, 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 7, सतपुड़ा के जंगलों में रहते हैं गोंड, भील, बघेली या बुंदेली? तो इसका सही उत्तर है गोंड जनजाति। प्रश्न नंबर 8, उषा प्रियमवदा का प्रसिद्ध उपन्यास क्या है? रुकोगी नहीं अनादिका, गोदान, तमस, आपका, बंटी? तो इसका सही उत्तर है रुकोगी नहीं राधिका। पर अगर आपको ऑप्शन में 55 खंबे दे दिया जाए तो उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास जो है वो 55 खंबे है, तब आप रुकोगी नहीं राधिका को टिक नहीं करना है। प्रश्न नंबर 9, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? संत तुकाराम, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य चाणक्य? तो इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 10, भारतवासी विश्वास करते हैं अमेरिका पे, जैसे को तैसा पे, अर्थ पर या फिर सहिष्णुता पर? तो सही उत्तर है सहिष्णुता पर। प्रश्न नंबर 11, स्वामी विवेकानंद क्या चाहते थे? क्या ईसाई हिंदू हो जाएं? सभी धर्मों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, हिंदू धर्म का विकास हो, हिंदू या बौद्ध लोग ईसाई हो जाए? स्वामी विवेकानंद ने कभी ये नहीं चाहा, वो चाहते थे कि सभी धर्मों को एक दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए ताकि आदर भाव और समानता हमेशा बनी रहे। प्रश्न नंबर 12, गजाधर बाबू के बेटे का नाम क्या था? विमल, अमर, रमेश या सुरेश? तो गजाधर बाबू के दो बेटे थे। जो अ, क्योंकि इसमें नरेंद्र ऑप्शन नहीं दिया है, अमर ऑप्शन दिया है, तो बड़े बेटे का नाम अमर था और छोटे बेटे का नरेंद्र था। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, गजाधर बाबू ने कितने वर्ष तक रेलवे में नौकरी की? 25 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या 10 वर्ष? तो उन्होंने 35 वर्ष तक नौकरी की थी, उसके बाद वो रिटायर होकर अपने घर आ गए थे। प्रश्न नंबर 14, सतपुड़ा के जंगल कहाँ स्थित है? होशंगाबाद, महाबलेश्वर, ओमकारेश्वर या महेश्वर? तो इसका सही उत्तर है होशंगाबाद। प्रश्न नंबर 15, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या बंगाल? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 16, स्वामी विवेकानंद ने व्याख्यान दिया था हिंदू महासभा में, शिकागो महासभा में, विश्व धर्म महासभा में या धार्मिक महासभा में? तो इसका सही उत्तर है शिकागो महासभा में। प्रश्न नंबर 17, भवानी प्रसाद मिश्र को सम्मान प्राप्त हुआ था साहित्य अकादमी पुरस्कार, संस्थान सम्मान, पद्मश्री या फिर उपरोक्त सभी? तो उनको जो सम्मान प्राप्त हुआ था उसका नाम था साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रश्न नंबर 18, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? आचार्य चाणक्य, संत तुकाराम,
श्री रामकृष्ण परमहंस या संत नामदेव? तो स्वामी विवेकानंद के सर्वश्रेष्ठ गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस। अगला प्रश्न है, वापसी कहानी में नौकर का क्या नाम है? रामू काका, दयादीन, गणेशी या नरेंद्र? तो इसमें सही उत्तर आएगा गणेशी। प्रश्न नंबर 20, गांधी पंचसती के रचयिता कौन हैं? सिया रामशरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, काका कालेकर, जयशंकर प्रसाद? तो इसका सही उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न नंबर 21, गोरैया के साथ कौन सा बदला लिया जा रहा है? दानवी दुश्मनी का, नादिर शाही का या हिटलर शाही का? तो इसका सही उत्तर है नादिर शाही का। प्रश्न नंबर 22, किस देश के लोगों ने गोरैया को मारने का अभियान चलाया था? जापान, श्रीलंका, चीन या भारत? तो इसका सही उत्तर है चीन। प्रश्न नंबर 23, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? खान अब्दुल गफार खान ने, चर्चिल ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या फिर जेबी कृपलानी ने? तो इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न नंबर 24, आंगन का पंछी ललित निबंध के निबंधकार कौन है? कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर सोहनलाल? तो इसका सही उत्तर है विद्यानिवास मिश्र। प्रश्न नंबर 25, सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक किसने लिखी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, लोकमान्य तिलक या महात्मा गांधी ने? सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो बुक है, जो पुस्तक है, वो महात्मा गांधी की है। प्रश्न नंबर 26, गांधी जी ने उनकी आत्मकथा कौन सी भाषा में लिखी थी? हिंदी, मराठी, बंगाली या गुजराती? तो इनकी जो आत्मकथा थी वो पहले गुजराती में लिखी गई, देन ट्रांसलेट हुई है हिंदी में। अगला प्रश्न है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन हैं? लोत्से, कुंफुसु, जरथुस्ट्र या मिकंदो? तो इसका सही उत्तर आएगा जरथुस्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, गांधी जी के मतानुसार किस गुण के बिना मुक्ति नहीं मिलती? सत्य के बिना, मंत्र जाप के बिना, नम्रता के बिना या भीतर छुपे हुए विकारों को जीतने के बिना? तो इसका सही उत्तर आएगा सत्य के बिना। प्रश्न नंबर 29, खालसा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या सिख धर्म से? तो इसका सही उत्तर आएगा सिख धर्म से। प्रश्न नंबर 30, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं गुरु अंगद, गुरु नानक, हजरत मोहम्मद साहब, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर आएगा इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जो हैं वो हजरत मोहम्मद साहब है। प्रश्न नंबर 31, बुद्ध को ज्ञान किस जगह पे प्राप्त हुआ था? बोध गया, पटना, महाराष्ट्र या जालंधर? तो इसका सही उत्तर है बोध गया। अगला प्रश्न है, लक्ष्य भाषा किसे कहते हैं? जो भाषा वह भाषा जो कथित बात को कहती है, वह भाषा जिसमें अनुवाद होता है, वह भाषा जो औपचारिक होती है या वह भाषा जो वैज्ञानिक होती है? तो इसका सही उत्तर है वह भाषा जिसमें अनुवाद होता है। प्रश्न नंबर 33, अनुवादक के लिए क्या आवश्यक है? समस्त विषयों का सामान्य ज्ञान, संस्कृति का ज्ञान, संविधान का ज्ञान, भाषा व्याकरण और शब्दकोश का ज्ञान? तो इसका सही उत्तर आएगा भाषा व्याकरण और शब्दकोश का ज्ञान, क्योंकि अनुवादक के लिए भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के या 6 प्रकार के? तो इसका सही उत्तर है 8 प्रकार के। और कहते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 35, सरल वाक्य है, इसमें सरल वाक्य कौन सा है? उसके आने का समय निश्चित नहीं है, मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते हो, वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य बात करूंगा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 36, गोरैया को पक्षियों में क्या कहा जाता है? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र? तो उसे ब्राह्मण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 37, हिंदू धर्म को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, निर्ग्र धर्म या फिर निर्गुण धर्म? तो इसका सही उत्तर आएगा वैदिक धर्म। प्रश्न नंबर 38, वीणा साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर या फिर भोपाल से?
तो इसका सही उत्तर है इंदौर से। प्रश्न नंबर 39, शब्दों के सार्थक व्यवस्थित रूप को हम क्या कहते हैं? शब्द, ध्वनि, वाक्य या फिर अक्षर? तो उसको हम कहते हैं वाक्य। प्रश्न नंबर 40, अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूत किसकी रचना है? भारवी, दंडी, कालिदास या पृथ्वीचर? तो इसका सही उत्तर आएगा कालिदास। प्रश्न नंबर 41, गुरुजन का सम्मान करना सीखो, ये किस तरह का वाक्य है? अज्ञार्थक, संकेतवाचक, संदेहवाचक या फिर इच्छावाचक? सम्मान करना सीखने की बात कही गई है तो यह है आज्ञा दी गई है क्योंकि अज्ञार्थक है। प्रश्न नंबर 42, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, ध्वनि, समूह या फिर शब्द? तो उसे हम शब्द कहते हैं। अनुवाद करना है एक शाखा है, एक कला है, एक विज्ञान है या उपरोक्त सभी है? तो अनुवाद करना एक कला है। प्रश्न नंबर 44, गांधी जी को राम नाम जपने की प्रेरणा किससे मिली थी? उनके पिता से, उनकी माता से, उनकी नौकरानी से या फिर तुलसीदास से? तो ये राम नाम जपने की प्रेरणा उनको उनकी नौकरानी से मिली थी। प्रश्न नंबर 45, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? पार्श्वनाथ को, ऋषभदेव को, महावीर स्वामी को या नेमिनाथ को? तो जैन धर्म का वास्तविक जो संस्थापक है वो महावीर स्वामी को माना जाता है। प्रश्न नंबर 46, सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ है? हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म या जैन धर्म? तो सूफी जो है वो इस्लाम धर्म से विकसित हुआ है। वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत क्या है? अवतारवाद, अहिंसा, एकेश्वरवाद या भजन कीर्तन? तो इसका सही उत्तर है एकेश्वरवाद। प्रश्न नंबर 48, वेदों की संख्या कितनी है? ये तो हम सभी को ही पता है। प्रश्न नंबर 2, वेदों की संख्या कितनी है? 2, 4, 6 या 10? तो इसका सही उत्तर है 4। प्रश्न नंबर 39, सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, जयदेव, मोहम्मद इकबाल या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। प्रश्न नंबर 50, भारतीय समाज का स्वरूप कैसा होता जा रहा है? ग्रामीण, नगरीय या फिर अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आएगा अ और ब दोनों। तो ये रहा बीए का 2025 का क्वेश्चन पेपर। तो आप इसमें से ही क्वेश्चन पेपर की तैयारी करते रहें। अगर इसी चैनल से आप तैयारी करते रहेंगे तो इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन पेपर ही आपको सॉल्व करके बताए जाएंगे और इन चारों में से आपको लगभग क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को हमेशा देखते रहिए, चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।